हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैंने जो बनाया है वो वैष्णो देवी जाने वालों को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि छोटे बच्चे को अगर आप लेके जा रहे हैं तो कैसे ट्रैवल करना आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा और क्या क्या सुविधाएं आपको वहाँ पे मिल सकती हैं और कैसे कैसे हम लोग वहाँ पे गए, हमारा एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कटरा की दूरी 655 किलोमीटर है, जो कि हमने ट्रेन से कवर करी। वहाँ बहुत सी ट्रेनें जाती हैं, बट हम गए थे श्री शक्ति ट्रेन में, जिसका एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा। खाना वहाँ पे नहीं प्रोवाइडेड था, हम खाना अपना बना के ले गए थे और नाइट की ट्रेन थी। नई दिल्ली से ट्रेन 7 बजे की थी शाम की, और उसने सुबह हमें मॉर्निंग में 5:45 बजे कटरा पे ड्रॉप कर दिया था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम बच्चे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, उसका फेस वगैरह ये सब कुछ, तो इसीलिए मैंने उसको हाइड करते हुए बच्चों को कैसे वहाँ पे ले जा सकते, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा ये भी आपके साथ शेयर कर दिया है, इसलिए मैंने उसे हाइड किया हुआ है यहाँ पर। वहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगा, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये ट्रेन का। उसने ट्रेन से रिलेटेड सॉन्ग वगैरह बहुत सुने थे और ट्रेन ऐसे चलती है दूर से देखी हुई थी, बट उसमें बैठना उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो बहुत खुश था वहाँ पे। ये सारा व्यू जो है ये कटरा रेलवे स्टेशन का है। सबसे पहले यहाँ पहुँचते ही हमने RFID कार्ड बनवाया, जो कि बहुत ज़रूरी है वैष्णो देवी जाने वालों के लिए। यहाँ पे सेंटर है RFID का। आपको यहाँ पे आराम से, काफ़ी भीड़ रहेगी बट ये है कि आराम से सबका नंबर आ जाता है, सब आराम से अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अपने साथ अपनी एक ID ज़रूर ले जाइएगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या फिर अपना पैन कार्ड, ये आपको ज़रूर रखना होगा अपने साथ, क्योंकि RFID कार्ड तभी बनेगा जब आप कोई ID प्रोवाइड करेंगे। बच्चे की भी, छोटे बच्चों की भी ID होनी चाहिए। फिर हम पहुंच गए थे अपने रूम में थोड़ा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे। कटरा में ही एक नेक्सस होटल है, हमें अच्छा लगा। वहाँ पे हमें सुविधा उन्होंने सारी दी, गर्म पानी नहाने के लिए और चाय वगैरह सब प्रोवाइडेड थी वहाँ की तरफ से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर हमने यात्रा जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक के लिए कटरा में ही ऑटो बुक किया था। ये है डिस्टेंस चार्ट। कटरा से अर्धकुमारी हम पैदल जाएंगे, हमको 6 किलोमीटर पैदल जाना है। अर्धकुमारी ये है दर्शनी द्वार, जहाँ से हमारी वैष्णो देवी की यात्रा अब शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपको घोड़े, पालकी, पिट्ठू और छोटे बच्चों के लिए प्रैम्प भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमने अपने लिए स्टिक्स ले ली थी, चढ़ाई में आसानी रहे, और छोटे हमारे बच्चे के लिए उसके लिए प्रैम्प ले लिया था और हमें वो 500 में प्रैम्प मिल गया था पूरा अर्धकुंवारी तक। वहाँ से फिर हमारी बैटरी कार थी। बीच बीच में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी यहाँ पे, और आपको खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा। हम थोड़ा वेट कर रहे थे पहले, क्योंकि मेरे हस्बैंड वगैरह आए नहीं थे, उनकी चेकिंग वगैरह थी और भैया भी थे उनके साथ। यहाँ से हम चल पड़े थे और बेबी हमारा जा रहा है आराम से प्रैम में। कोई उसको प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुई, क्योंकि चढ़ना बच्चों के लिए मुश्किल रहता है। सबसे पहले हम पहुँच गए चरण पादुका। यहाँ पे माता रानी के 9 अवतार, 9 रूपों के दर्शन होते हैं। ज़्यादा मैंने यहाँ पे शूट नहीं किया, क्योंकि मंदिर में इतना शूट वगैरह करना ये अलाउड नहीं होता। जहाँ तक ठीक था वहीं तक ही मैंने किया। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और आप भी कभी आइएगा यहाँ पर दर्शन के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े थे आगे के लिए पैदल पैदल। हमने पुराना रास्ता सेलेक्ट किया है अभी चढ़ाई के लिए, ऊपर की चढ़ाई के लिए। आते वक्त हम नए रास्ते से आए थे, वो भी मैं आपके साथ एक्सपीरियंस आगे आगे शेयर करूँगी उसका। पुराने रास्ते में हमें बहुत चहल पहल मिली, घोड़े वगैरह सब चल रहे थे वहाँ पे, और कई लोगों की इतनी श्रद्धा थी कि देखिए लोग नंगे पैर भी चल रहे थे, बिना कोई चप्पल वगैरह, बिना कोई सॉक्स के। बहुत ज़्यादा लोगों की श्रद्धा थी वहाँ पे। बीच बीच में ढोल वाले भी हमें मिले, वो भी चल रहा था। बहुत चहल पहल थी इस रोड पर।
जब भी आप चढ़ाई के लिए जाएं तो अपने लिए कम से कम सामान ले जाएं, जितना कम हो सके उतने कम कपड़े और खाने पीने का सामान तो ना ही ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे पानी, खाना पीना सब कुछ मिलता है और बीच में यहाँ पे चेकिंग वगैरह भी होती रहती है, तो कम से कम सामान ले आएंगे तो आपके लिए भी ठीक रहेगा चेकिंग कराने में। यहाँ पर बीकानेर, मदर डेयरी, यहाँ पे सागर रत्ना, यहाँ पे सभी हल्दीराम वगैरह रेस्टोरेंट आराम से आपको मिल जाएंगे। भोजनालय भी मिल जाएंगे बीच बीच में। यहाँ पे हम रुके थोड़ी देर के लिए और हमने यहाँ पे नींबू पानी वगैरह पिया और थोड़ा वेट करते करते जा रहे थे, आराम आराम से जा रहे थे। बच्चा हमारा यहाँ पे सो गया था आराम से, उसको अच्छी सी नींद आ गई थी, झूले में उसे मज़ा आया। 3 किलोमीटर की जर्नी अभी हमारी हो चुकी है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही भक्तिमय हो रखा है पूरा रास्ता, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो बहुत मज़ा आया है, आगे भी लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा और थके नहीं है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हुए आ रहे हैं। अभी नींबू पानी पिया था हमको यहीं पे, जहाँ पे बीकानेर का रेस्टोरेंट उसके आगे पिया था हमने नींबू पानी और बस चलते जा रहे हैं। जय माता दी कहते हुए। यहाँ पे मदर डेयरी, पेप्सी, कैफ़े कॉफ़ी डे, इनके आउटलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। हम तो चलते रहे सीधा सीधा, हम इन पे रुके नहीं। और यहाँ भोजनालय पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी थी। ये शाइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय हैं जो बीच बीच में आपको मिल जाएंगे, इसी पुराने रास्ते पर मिल जाएंगे। नए रास्ते में कम है, यहाँ की तरफ ज़्यादा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह पी थी। यहाँ से अर्धकुमारी पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक हिमकोटी को जाता है और एक हाथीमत्था को। हिमकोटी वाला 1 किलोमीटर कम है, चूज़ आपको करना है कि आपको कहाँ से जाना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है। हमें अर्धकुमारी से बैटरी कार लेनी है तो हम उसके लिए यहाँ पे वेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे 3 घंटे पहले पहुँच गए थे अपनी बैटरी कार के लिए, क्योंकि हमें लग रहा था कहीं हम लेट ना हो जाएं। जो स्लॉट आपका है उस पे ही आपको बैटरी कार मिलेगी, आप चाहे पहले पहुँच जाएं, लेट हो गए तो फिर उसका कोई भी हर्जाना ये लोग नहीं देंगे, ना ही आपको कोई और कार प्रोवाइड होगी उस टाइम पर। तो हम तो 3 घंटे पहले पहुंच गए थे, इसलिए हम यहाँ पे चेयर पे बैठ गए थे, आराम से अपनी बारी का वेट करते रहे। खाना पीना खा लिया, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट वगैरह, स्नैक्स वगैरह ये खा लिए थे हमने। बैटरी कार के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जो कि वैष्णो देवी की साइट से ही होती है। पहले ही आपको ये बुकिंग कर लेनी होगी, क्योंकि उसी टाइम पे ये प्रोवाइड नहीं होती और ऑफ़लाइन मिलने के चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं कि आप उसी टाइम जाएँ तो और उसी टाइम हो जाए। ये देखिए बच्चे को, ये खूब इन्जॉय कर रहा था और भी हैरी पॉटर बना हुआ है। स्टिक को ले लिया है जो हम लोग चढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे थे, उससे खेल रहा है और हम लोग वेट कर रहे हैं। अब हमारी वेट ओवर हो गई है और बैटरी कार आ गई है, उसमें हम लोग सब लोग जा रहे हैं। भैया हैं, मेरी सासू माँ हैं, हस्बैंड जी, भाभी। इन बैटरी कार के जो चार्जेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। हमें जाते टाइम 450 में मिली और आते टाइम, नीचे को आते टाइम 350 में मिली। शाइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर डॉर्मेट्रीज़ हैं, होटल्स हैं। हम अपनी डॉर्मेट्री में पहुँच गए थे 4 बजे करीब शाम को और ऊपर यहाँ पे सारे रूम्स हैं और नीचे कैंटीन की फैसिलिटी है जहाँ पे खाना पीना आपको मिलता है। हमने यहाँ नहाया, अपने ड्रेस वगैरह चेंज करी, तब हम दर्शन के लिए निकले यहाँ से। शाम के 4:30 हो गए थे हमें सब कुछ करते करते। और यहाँ पे स्मार्ट लॉकर की फैसिलिटी भी है, आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपके पास कोई रूम नहीं भी है तो भी आप अपनी चीज़ों को सेफली इन लॉकर्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ रास्ते में जब आप जा रहे होंगे तब ये लॉकर्स की सुविधा मिल जाएगी आपको। और हम जा रहे हैं अब दर्शन के लिए, भवन पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा और बहुत क्विकली हमें दर्शन हो गए थे वहाँ पे। शाम की टाइम जब भवन में लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी तब का व्यू और ये थोड़ा और लेट का व्यू, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत ही। दर्शन करने के बाद हम यहाँ आ गए थे। ये भोजनालय है शाइन बोर्ड की तरफ से और यहाँ से बिल्कुल सामने भवन नज़र आता है। यहाँ हमने थोड़ा बहुत हल्का हल्का नाश्ता किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम भैरव मंदिर के लिए निकले। वहाँ के लिए हमने रोपवे का यूज़ किया था, इसकी भी हमने
प्री बुकिंग की थी, ऑनलाइन बुकिंग थी। उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है टिकट वगैरह मिलना, तो पहले ही आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। और यहाँ ये पूरी लाइन उसी के लिए लगी हुई है, बारी बारी से सबका नंबर आता है और चेकिंग भी होती है अंदर सामान वगैरह की। तो कोशिश करें जब भी आप यात्रा पे निकलें, ऊपर आएँ तो कम से कम सामान लेके आएँ। बल्कि आपको पानी की बोतल भी यहाँ पे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे फ्री ड्रिंकिंग वाटर आपको पीने का पानी मिल जाएगा। वैष्णो देवी में अब बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं, तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं और छोटे बच्चे हैं वो भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। ये हम रोपवे में बैठ गए थे और वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है नीचे का, घाटी का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने अभी तक यहाँ पे जितना भी ट्रैवल किया है RFID कार्ड को गले में लगाए रखा है, उसको अपने साथ से बिल्कुल हटाना ही नहीं है। आपको जब भी ट्रैवल करना है यहाँ पे तो उसे रखना ही है अपने पास। और अपनी ID, टिकट्स वगैरह ये बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें रखनी ही हैं आपको अपने साथ, कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। भैरव घाटी में आपको बहुत सारे बंदर वगैरह भी मिलेंगे, सामान को संभाल के रखिएगा। और बच्चों ने तो हमारे बहुत एंजॉय किया, उसे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। भवन से भैरव घाटी की दूरी 1.5 किलोमीटर की है और रोपवे से एरो साइन से आपको बता रहे हैं कि इतना ही डिस्टेंस है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे सागर रत्ना के आउटलेट्स, डोमिनोज़ के आउटलेट्स, गुलाब के आउटलेट्स, सभी आउटलेट्स हैं और सब में ये मेंशन्ड है कि नो अनियन नो गार्लिक। वो प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं करते। आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करेंगे उसमें प्याज लहसुन नहीं होगा। अब हम वापस कटरा को जा रहे हैं अपने रूम पर और हमने जाते टाइम नया रूट चूज़ किया है, नए रास्ते से हम जा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी कम है, कम ही लोग आपको दिखाई देंगे और घोड़े वगैरह, पिट्ठू पालकी ये आपको नहीं दिखेंगे। बस बच्चों के प्रैम्स मिल जाएंगे। जाते वक्त भी हमने बच्चे के लिए प्रैम किया था ताकि हम लोग फ्रीली चल सकें और उसको भी कोई परेशानी ना हो। जाते टाइम भी हमें प्रैम 500 में मिला। ये रास्ता बहुत ही साफ़ सुथरा है क्योंकि यहाँ पे घोड़े नहीं होते, उनसे गंदगी वगैरह नहीं होती है और काफ़ी कम भीड़ रहती है और सीधा सीधा चलने में आसानी रहती है। अच्छा है यहाँ पे भी, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ भी आपको मिलेगा, बीच बीच में मिलता रहेगा पानी। और यहाँ पे लंगर की सुविधा भी है, लंगर भी मिलता है और यहाँ पे भोजनालय की सुविधा वगैरह सब है। थोड़े कम आउटलेट्स होंगे बट हैं यहाँ पर भी। मैं प्रैम वाले भैया के साथ साथ चल रही हूँ, पीछे मेरी सासू माँ हैं, आगे मेरे जेठ जी, भाभी, हस्बैंड सब चल रहे हैं साथ में। और ये है लंगर, यहाँ पर हमने उड़द की दाल की खिचड़ी खाई थी यहाँ पे और बहुत सुंदर बना रखा है इन लोगों ने, शाइन बोर्ड की तरफ से ही है लंगर की सुविधा भी यहाँ पर। पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड देखा तो हमने फ़ोटो क्लिक करवा ली। यहाँ पे इन्होंने इतनी सुंदर क्यारी लगा रखी है, बहुत सारे फूल हो रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। यात्रा करते टाइम भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगर कोई इस रास्ते से आता है, आते टाइम RFID कार्ड के लिए सेंटर यहाँ पर भी है, नए वाले रास्ते में भी सेंटर है, तो वो वहाँ से भी RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं अपने रूम पे और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नाइट में तो पहाड़ों में एक एक जगह पे अलग अलग जगह में लाइट जलती है ना, तब तो बहुत सुंदर लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।